शिक्षा का मानव जीवन से अटूट और अभिन्न संबंध होता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही मानव अपने को भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदलता है, अपने को परिवर्तित करता है, अपने को परिमार्जित करता है। इसलिए जो जितना ही अधिक शिक्षित होगा वह उतना ही अधिक सुसभ्य होगा, सुसंस्कृतमय होगा और समुन्नत होगा। शिक्षा की महत्ता को देखते हुए सरकार को इसे प्रथम सोपान पर रखना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में यह सुनने में आ रहा है कि सरकार सैकड़ों उन प्राथमिक विद्यालयों को समाप्त करने जा रही है जहां पर मात्र 40 बच्चे पढ़ते हैं। इस विषय पर यह ध्यान देने योग्य है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे दूरस्थ विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित हैं जहां आवागमन की सुविधा नहीं है। एक गांव का बच्चा दूसरे गांव में आसानी से नहीं आ जा सकता है। जिस गांव में प्राथमिक विद्यालय स्थापित है उसी गांव के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं और दूरस्थ विद्यालय होने के कारण वहाँ पर अध्यापकों की संख्या मात्र 1 है या 2 है। कहीं कहीं ये विद्यालय बंद की स्थिति में है तो छात्र संख्या बढ़ेगी। एक गांव में पढ़ने वाले कितने बच्चे निकल जाएंगे? छात्र को, सरकार को इस विषय में संवेदनशील होकर सोचना चाहिए। उन बच्चों का क्या होगा? उन गरीब बच्चों का क्या होगा जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, गांव के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। यदि उनके विद्यालय को तोड़ दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे? उनकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, वो अशिक्षितों की लाइन में खड़े हो जाएंगे। इसलिए सरकार को अपने इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। सरकार को चाहिए कि ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाए जहाँ छात्र संख्या कम है। वहाँ देखा जाए कि बच्चे क्यों कम विद्यालय में आ रहे हैं। क्या शिक्षक हैं या 1 या 2 शिक्षक हैं, या उस विद्यालय में कोई सुविधा नहीं है। यह ध्यान सरकार को देनी चाहिए। ऐसे विद्यालयों को तो प्रमोट करना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। वहाँ छात्र संख्या भले ही कम है
छात्र संख्या बढ़ाने का वहाँ प्रयास किया जाना चाहिए। विद्यालय तोड़ना कभी भी न्यायोचित नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे विद्यालयों को सुविधाजनक बना करके वहाँ छात्र संख्या बढ़ाई जाए, अध्यापक संख्या बढ़ाई जाए और उन्हें अन्य विद्यालयों की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जाए। जय